संकट यहाँ तब खड़ा हो जाता है जब न्यायपालिका के जिम्मे न्याय करना तो है, लेकिन वो अपनी न्याय को लागू कैसे करवाएगी। लागू करवाने का काम तो सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, कार्यपालिका करेगी। और कार्यपालिका ही जब निरंकुश हो जाए तो न्यायपालिका करेगी क्या। तो फल ये उठता है कि न्यायपालिका अपनी इज्जत बचाने के लिए फैसले भी ऐसे ही करती है जो लागू कराया जा सके या लागू कराने वाले लोग उससे खुश हों। इसके चलते अधिकांश समय में तो पर्याप्त न्याय भी नहीं हो पाता है। आप जैसे हम देखेंगे कि न्याय करने के लिए हेट स्पीच के मामले में वही इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन आजम खां को सजा हो जाती है, तत्काल सजा हो जाती है, उनकी सदस्यता चली जाती है, उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। ये और ये राहुल गांधी को भी केवल मोदी शब्द कह देने मात्र से उनके ऊपर फैसला हो जाता है, सजा हो जाती है, उनकी सदस्यता भी चली जाती है। और वहीं नूपुर शर्मा पूरी दुनिया के स्तर पर जिसकी छीछा लेदर होती है, अगर वैश्विक दबाव न होता तो उसको जो सो आज की तारीख में भी वो हमारी हीरो चैंपियन बनी रहती, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसको जो तो पर्दे के पीछे चला अपना कर दिया जाता है। तो फल ये उठता है कि असली चीज तो यह है कि जनता जिस सरकार को चुन रही है, जनता के दिमाग में जो जहर घोला गया है वो जहर घोल करके जो लोग विधायन में आ जाते हैं, विधायी ये ताकत ले लेते हैं और विधायी ताकत लेने के बाद कार्यपालिकी शक्ति में भी आ जाते हैं, उनके ऊपर कैसे बैलेंस किया जाए, उनको बैलेंस करने। और फिर फल क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका मिलके न्यायपालिका को इस तरीके से प्रभावित कर देती है कि अगर वहां कोई न्यायाधीश न्याय करना भी चाहता है तो उसके ऊपर तरह तरह के उसको वो दबाव डाला जाता है उसके ऊपर, और उसकी न्याय प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं बल्कि प्रभावित की जाती है। आप देख लीजिए कि अमित शाह के ऊपर से केस किस तरीके से हट गया, किस तरीके से उनको बरी कर दिया गया। और योगी आदित्यनाथ के लिए 3 सरकारें आई, 3 सरकारों के बीच से उनके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई उनके ऊपर न्याय नहीं हुआ, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। और अंततः स्थिति यह हुआ कि वो खुद भी आ गए उस प्रक्रिया में और अपने ही ऊपर से सारे के सारे आपराधिक सारे मामले उन्होंने स्वतः वापस कर लिए। तो यह जो हमारे यहाँ घालमेल है, बाबा अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, इतना लोगों ने अपना मंथन करके संविधान बनाया, उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस संविधान की सारी बातें जहां की तहां धरी रह जाएंगी, सवाल है कि इसको लागू करने वाले लोग कौन से आएंगे। तो वो लागू करने वाले लोग तो हमारे देश की जनता को ही देनी है, और जनता का दिमाग इतना विकृत कर दिया जाता है कि उससे जो लोग आ जाते हैं चुन करके बैठ जाते हैं। अब आज क्या है, आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर 2024 में ये लोग फिर आ गए तो शायद वह बाबा अंबेडकर का संविधान भी खत्म हो जाएगा, ताकि अभी जिसका हवाला दिया जाता है कि असंवैधानिक असंवैधानिक है, तो लो साहब ये हमारा संविधान आ गया, अब तो आप इस संविधान को मानिए। तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से इस समय जो भी थोड़ा बहुत एक्शन ले रही है, कर रही है, वो उसका स्वागत योग्य है, लेकिन उसके उस एक्शन का, उस परिणाम का मतलब क्या बनेगा। अब ये सारी बात तो हमारे जो खास करके मानवाधिकार कार्यकर्ता लोग हैं वो इसको ज्यादा इसकी गंभीरता से समझ सकते हैं, या हमारे जो तो ये राजनीतिक वैज्ञानिक लोग हैं जो इसका विवेचन करते हैं, हमारे वकील लोग हैं। तो हम एक बार फिर चलेंगे देव देसाई जी के पास कि यह जो व्यावहारिक दिक्कतें हैं, न्यायपालिका द्वारा न्याय प्राप्त कर लेना, न्याय पाना और उस न्यायिक प्रक्रिया को ही पूरा प्रभावित करना, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं देव देसाई जी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। देखिए, मैं ये मानता हूं जो एडवोकेट रत्ना ने भी बताया और आपने भी बताया कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग सही नहीं हुए तो इस संविधान के क्या हालात होंगे। और उसका एग्जाम्पल हमें 2014 के बाद देखने को मिल गया हिंदुस्तान में। बहुत सारे राज्यों में आज मणिपुर के हालात आप देख लीजिए, या कश्मीर के हालात देख लीजिए कि जहाँ 370 के बाद इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, वहाँ के लोगों का क्या। बहुत सारे
काम ऐसे है जो शायद सरकार के है, सरकार नहीं कर रही है, अपनी मंशा जो है, उनकी मंशा बहुत बुरी है, इसलिए सरकार नहीं कर पा रही है। जब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, जब तक सामाजिक न्याय के ऊपर काम नहीं होगा, जब तक आर्थिक न्याय के और आर्थिक समानता के ऊपर बात नहीं होगी, जब तक जो रिजर्वेशन दिया गया है उस रिजर्वेशन को सही से लागू करने की बात नहीं होगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी जो न्याय प्रणाली है, आप हिंदुस्तान की किसी भी जेल में जाके देख लीजिए, जो आरोपी है उसमें अगर आप अपर कास्ट है तो आप एक ही तरीके का अगर गुनाह किया है, किसी भी तरीके की हिंसा की है, गुनाह किया है,